सो फाइनल कंक्लूजन जो हमने कल लास्ट में निकाला था दैट वाज कि अगर tan y और tan x बराबर है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि x और y बराबर होगा। इसका मतलब ये होता है कि x और y जो है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एंगल होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल को कुछ भी हो सकता है ना, इट कैन बी एनीथिंग। तो आप लोग क्या लिख दोगे, एन पाई प्लस माइनस एक्स, सिंपल। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट पे भी आ गया, सही। ओके नाइस। तो जो अपन ने कल लिखा था प्रॉपर्टी 2, उसमें 8th वाला पॉइंट क्या था, tan इनवर्स ऑफ tan x। जो tan इनवर्स ऑफ tan x था उसका मैंने डोमेन निकाला था। डोमेन क्या आया था, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या आया था, -π/2 से π/2 बोथ ओपन। और ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना आया था, पाई। इसका पीरियड पाई आया था। अब फिर हमको ये पता चला अभी लेटेस्ट कि n पाई प्लस माइनस x आता है y। नाउ आई विल ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, दिल थाम के बैठो, बहुत मुश्किल चीज पढ़ने जा रहे हैं अपन। हो सकता है कि आप लोग शायद कुछ 2-3 बच्चे रोने की आवाज भी आ सकती है ना, तो रोना नहीं है अपने को। क्या लिखा अपने सामने, y इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एक्स। ये सब आप चाहो तो मिटा सकते हो, तो अपन ने पढ़ लिया ना। तो जनरल सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। अच्छा, जो आपको मैं होमवर्क देना चाह रहा था है ना कल, वो मैं लास्ट में एकदम भूल गया। बहुत छोटा सा आपको एक्टिविटी या फिर मैं टास्क देना चाह रहा था, दैट वाज कि सारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आप लोग मुझे बताओ, है ना। आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली कि मैंने आपको ये पढ़ाया है। तो साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ये बताइए। चलो उल्टा चालू करते हैं ना, साइन इज द मोस्ट डिफिकल्ट। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद tan y इज इक्वल टू tan x। अब मैं लिख के रख देता हूँ, आप भी अपना एक साइड मार्जिन में लिख के रख लो इसको, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। tan y इज इक्वल टू tan x, cot y इज इक्वल टू cot x, cos y इज इक्वल टू cos x, और sin y इज इक्वल टू sin x। ठीक है क्या, ये सारे प्रिंसिपल वैल्यूज आपको बताने हैं। और सबसे पहले ये तो मैंने बता ही दिया है फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले का प्रिंसिपल वैल्यू क्या आया था अपने पास, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन क्या आया था, y इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एन पाई प्लस एक्स। सिंपली एन पाई प्लस एक्स कर दो ना, माइनस हटा दो, यहाँ से माइनस हटा दो, सिंपली एन पाई प्लस एक्स। क्योंकि क्यों क्यों ऐसा क्यों करा आपने, क्योंकि आप क्या करते हो, पहले सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट से देखते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल है अगर थीटा, है ना, तो यहाँ पर tan का वैल्यू लेट से 1 हो रहा है, तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। तो दोबारा 1 कहाँ पर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे, डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा, क्योंकि बाकी दोनों क्वाड्रेंट पे तो tan नेगेटिव होता है ना, यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पे चांस ही नहीं बनता है। तो +1 यहीं पे होगा, और यहाँ पे कौन से एंगल पे होगा, वो होगा 180 प्लस 45। फिर दोबारा और यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब 360 ये है प्लस 45। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि 180 प्लस 45 करना है, या 360 प्लस 45 करना है, या इन शॉर्ट ऑड पाई प्लस 45 करना है, या इवन पाई प्लस 45 करना है। तो ऑड पाई पे भी ऐड करना है और इवन पाई पे भी ऐड करना है ना। तो वही करते हैं अपन, ऑड पाई प्लस एक्स। अरे जरूरी थोड़ी 45 होगा, कोई भी एंगल हो सकता है ना। tan y अगर tan x के बराबर है तो इसका मतलब y क्या होगा, एनी पाई, एनी मल्टीपल ऑफ पाई प्लस एक्स। ठीक है, वो तो 45 का स्पेशल केस बता दिया था मैंने कि 1 आ जाए जब, है ना। जब √3 आ गया तो मान लो दोनों √3 आ रहे तो 60-60 वाला रिलेशन हो सकता है, फिर दोनों 1/√3 आ रहे तो 30-30 वाला रिलेशन, लाइक दैट। ठीक है, अच्छा। तो हमारे पास क्या हुआ, हम चालू कहाँ से किए थे, एक बार मैं आपको समराइज करा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो गए। वी स्टार्टेड फ्रॉम f of x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x। हुआ क्या था, इनवर्स फंक्शन के अंदर tan आया था, इनवर्स फंक्शन के अंदर tan फंक्शन आया था। ओके, तो हमने इसका पीरियोडिसिटी देखा, डोमेन देखा और रेंज देखा। और फिर हमको फाइनली पता चला कि y और x में क्या रिलेशन है। y और x में ये रिलेशन है, तो मैं तो उसका ग्राफ बना सकता हूँ यार। अगर मेरे को y और x में बहुत ही सिंपलेस्ट रिलेशन मिल गया, है ना। जैसे कि ऊपर अपन ने जो प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी, उसमें क्या होता था, हमेशा x होता था, कोई लफड़ा ही नहीं। जब इनवर्स अंदर हो ना तो कोई लफड़ा ही नहीं होता, हमेशा आंसर आपका क्या आएगा, x आएगा हमेशा। ठीक है, लेकिन अगर इनवर्स फंक्शन बाहर हो तो हमेशा x नहीं आता है, हमेशा क्या आता है, n पाई प्लस x आता है, n पाई प्लस x आता है। तो इसका ग्राफ y इज इक्वल टू x नहीं बनेगा हमेशा, इसका ग्राफ y इज इक्वल टू x नहीं बनेगा हमेशा। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा वो हम लोग देखेंगे, आप लिखना छोड़ दो।
ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, एन की जगह हिट एंड ट्रायल करके जीरो डाला, जीरो है ना, तो एन की जगह जीरो डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो पाई प्लस एक्स दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स। शांति रखिए, फिर एन की जगह आप क्या डाल दोगे, चलो इतना ही काफी, जीरो ही डालते हैं, जीरो से मैं आपका ग्राफ पूरा बना दूंगा है ना, बाकी बताऊंगा तो आप लोग भी कंफ्यूज होंगे और उससे ज़्यादा अच्छा तरीका मेरे पास है। तो समझो, इस बात को समझो कि जब n जीरो है तो y x के बराबर है ना। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, y की औकात कितनी है, y मतलब डोमेन रेंज होता है, तो रेंज कितना है, -90 से लेके +90। तो ध्यान से देखिएगा है ना, अगर y -90 से +90 है, अरे यार ये कौन कुत्ते हैं, तो x भी -90 से +90 होगा। 2 मिनट मुझे दीजिएगा, विंडोज क्लोज करता हूँ। ठीक है, क्या लिखा मैंने, y अगर -π/2 से π/2 होगा तो x भी -π/2 से π/2 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है ना, y और x बराबर है, तो y अगर -π/2 से π/2 वेरी कर रहा है तो x भी -π/2 से π/2 वेरी करेगा। यहां तक समझ में आया आपको? तो देखिए, अपन इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ग्राफ काफी मुश्किल है बट बनाना पड़ेगा। देखिए भाई, क्या बोल रहा है आपको, जब n जीरो है तो ग्राफ क्या बनेगा आपका, y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, जब n का वैल्यू 1 होगा तो ग्राफ क्या बनेगा, तब ग्राफ बनेगा 1 पाई प्लस एक्स। समझ में आ गया, बस सो ऑन, n का वैल्यू जब 1 है तो पाई प्लस एक्स बनेगा। अच्छा, ये वाला ग्राफ तो कोई भी बना देगा, कोई भी बना देगा, कोई भी। y इज इक्वल टू एक्स इज अ वेरी सिंपल ग्राफ, तो y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ अपन बना देंगे। ये बना दिया मैंने, सिंपल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू एक्स। लेकिन आपको पूरा नहीं बनाना, एकदम आकाश लोक तक मत बना देना। क्यों, क्योंकि x जो है वो -π/2 से π/2 तक ही होना चाहिए। ध्यान से समझो इस बात को, जब x -π/2 से π/2 है तो ही ये ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, π/2 रहा होगा। मतलब हमने π/2 से π/2 तक का ग्राफ बना दिया, पूरा ग्राफ नहीं बनाया हमने, बस -π/2 से लेकर π/2 तक का ग्राफ बना दिया है। बाकी ग्राफ की जरूरत अपने को नहीं है। अच्छा, ध्यान से देखना है ना, यहाँ पे बताओ -π/2 पे और π/2 पर दोनों पे ओपन ब्रैकेट है या क्लोज, ओपन। ओपन मतलब इंक्लूड या एक्सक्लूड, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब हॉलो या डार्क, हॉलो। तो ये वाला जो पॉइंट है, वो पॉइंट पर जो आंसर आ रहा है वो हॉलो होना चाहिए, और -π/2 पर भी हॉलो होना चाहिए। अच्छा, टेल मी, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है पाई। क्यों, क्योंकि π/2 और -π/2 के बीच की दूरी पाई ही होगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस फंक्शन का पीरियोडिसिटी अगर अपन ने देखा था तो ये फंक्शन क्या था, पीरियोडिक। पीरियोडिक, इसका पीरियड कितना था, पाई। मतलब ये जो फंक्शन है अपने सामने, ये रिपीट करेगा पाई के इंटरवल में, और ये है सबसे छोटा पाई का इंटरवल। मतलब ऐसे का ऐसा ग्राफ अगले नेक्स्ट पाई के इंटरवल में बनेगा, सेम ग्राफ नेक्स्ट पाई के इंटरवल में बनेगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार अच्छे से बना रहा हूँ, आपको मिटाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा छोटा ग्राफ बनाना चाह रहा था मैं, -π/2 से π/2, ये ओपन होगा और ये भी ओपन होगा। ठीक है, और यही वाला ग्राफ रिपीट करेगा हर पाई के इंटरवल में।
तो मतलब नेक्स्ट पाई का इंटरवल कब आएगा, देखो 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 कब आएगा, अगला पाई का इंटरवल आएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाई का डिस्टेंस होगा। ये क्या है पॉइंट, पाई बाई 2, तो ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट पाई बाई 2 पे, और पाई जोड़ दो, जोड़ो वन में, पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 आ रहा है आपके दिमाग में, गुड। तो ये आ गया आपके पास 3 पाई बाई 2, मतलब ये नेक्स्ट पाई इंटरवल है। अब आपका ग्राफ यहाँ पर भी एकदम उसी तरह से आएगा, तो आप क्या करो, इसको एज इट इज ये वाली चीज़ है इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो एक मिनट, ये बन गया आपका ग्राफ। तो ये ग्राफ जो है हर पाई के इंटरवल पे रिपीट करेगा। तो हमको करना क्या है, हमको करना कुछ भी नहीं है, हमको बस ये वाली जो लाइन है इसको रिपीट कराते जाना है, ठीक है। ड्रॉ करो, थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा ये ना। मैं क्या कर रहा हूँ, बस रिपीट ही कर रहा हूँ ना, मैं पूरा ग्राफ जो है कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ हर पाई के इंटरवल में, और पॉइंट्स जो है वो अपन देखेंगे। ये हो जाएगा -3 पाई बाई 2, ये हो जाएगा -5 पाई बाई 2। ओके, तो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x का। तो पहले बना लो आप ग्राफ, क्योंकि अपने डिफिकल्टी लेवल जो है अभी और इंक्रीज होना है। ओके, अब एक दिन अपन ने एक ट्रिक पढ़ी थी, क्या ट्रिक पढ़ी थी, ओरिजिन शिफ्ट की, है ना। ओरिजिन शिफ्ट की एक ट्रिक पढ़ी थी अपन ने, जो मैं आपको कल रिवाइज करवाना चाह रहा था, बट अपन मतलब मैं ही भूल गया, तो मेरी ही गलती, मैंने आपको रिवाइज नहीं कराया ना, क्योंकि आप तो खुद से करोगे नहीं। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, ये कहाँ पर है, अभी कट कर रही है एक्स एक्सिस को 0 पर। अगर मैंने उसको उठाकर इस y इज इक्वल टू एक्स को उठाकर 5 पे रख दिया, तो ये लाइन की इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, x माइनस 5, ठीक है। अगर मैंने इसको उठा के 2 पे रख दिया होता तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, x माइनस 2, है ना। ये चीज़ अपन ने पढ़ा था, याद है। तो क्या करते हैं अपन, x माइनस पॉइंट, अगर मैं इसको -1 पे रख देता तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, x माइनस -1, मतलब x प्लस 1। तो हर लाइन की इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब लिखना फिर से छोड़ दो, ग्राफ तो बन ही गया होगा आपका ना, बन गया। चलो, नहीं बनाना, बनाओ बनाओ बनाओ, थोड़ा जल्दी बनाइएगा। तो ये ग्राफ देख सकते हैं आप, है ना। मैं थोड़ी बातें कर देता हूँ जब तक। ये ग्राफ पीरियोडिक है, क्योंकि ये वाली जो ब्रांच है ये बार बार रिपीट हो रही है और फिक्स इंटरवल पे रिपीट हो रही है। हर पाई के इंटरवल पे यही वाली ब्रांच जो है वो ऐसे रिपीट होते जा रही है, ऐसे रिपीट होते जा रही है। तो ये फंक्शन पीरियोडिक हो गया विद अ पीरियड ऑफ पाई। ओके, ओके, नाउ लुक फॉरवर्ड, ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज 0,0, है ना। ये पॉइंट क्या होगा आप लोग बताइए मुझे, 15 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। 15 सेकंड टाइप करो कि ये पॉइंट क्या होगा, व्हाट विल बी दिस पॉइंट, ठीक है। करो करो करो, जल्दी करो जल्दी करो, बहुत इजी है बताना, आपको कुछ भी नहीं करना है।
एवरेज लेना है, एवरेज। हाँ हाँ, प्रॉपर्टी के साथ साथ उनके ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ पे मैं हजारों क्वेश्चन बना सकता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x इज अ मिनिमम फंक्शन। क्लियरली इट इज अ मिनिमम फंक्शन। क्यों? क्योंकि यू कैन ड्रॉ लाइन विच विल कट इट इन मेनी पॉइंट्स, मोर देन 1 पॉइंट्स। तो ये मिनिमम हो गया। फिर मैं इसमें 1 1 2 का क्वेश्चन बना सकता हूँ। फिर मैं इसमें हजारों तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूँ। तो ये ग्राफ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, बट हम लोग इस ग्राफ को इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इससे एकदम कूट कूट के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, बट ग्राफ इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। पाई कॉमा जीरो, ये आ जाएगा 2 पाई कॉमा जीरो। ऑलमोस्ट सभी ने सही दिया है। माइनस पाई कॉमा जीरो, माइनस 2 पाई कॉमा जीरो, है ना? क्यों? अरे यार सॉरी सॉरी, ये वाला थोड़ी ना, ये होगा आपका माइनस 2 पाई कॉमा जीरो। सारे पॉइंट्स दिख गए? अच्छा, टेल मी द इक्वेशंस। आप लोग इक्वेशन बता सकते हैं? ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने सिखाया ओरिजिन शिफ्टिंग में क्या होता है। जब आपकी सीधी लाइन मतलब y इज इक्वल टू एक्स, तिरछी लाइन मतलब y इज इक्वल टू माइनस एक्स, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे अभी। तो सीधी लाइन को अगर शिफ्ट करते हो तो x बन जाता है x माइनस पाई। y इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? x माइनस 2 पाई। क्यों? क्योंकि 2 पाई से क्रॉस कर रहा है, ये पाई से क्रॉस कर रहा था, और ये कहाँ से क्रॉस कर रहा है? माइनस पाई से। तो ये क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस पाई। ठीक है। जो लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब जो लोग लैपटॉप पे नहीं देख रहे, वो लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। ठीक है, इट्स ओके। बट आप लोगों का होमवर्क तो होना ही चाहिए ना। हाँ जी, तो ये आ गया आपका ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x। ग्राफ इजी लगा या टफ लगा? थोड़ा मॉडरेट लगा होगा। ठीक है, इसको और आसान बनाता हूँ ना। तो धनुषी, संजना, आदित्य, सागर, निखिल, कीर्ति, आदित्य गर्जे, कशिश, सबने दिया था आंसर। सिंपल था ना, वो पाई होगा। अब अगर मैं आपसे इस ब्रांच के हिसाब से फंक्शन को डिफाइन करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले ड्रॉ कर लो, चलो ना, ड्रॉ कर लो। मैं आपको 1-1.5 मिनट और दे रहा हूँ। टेक 1 मोर मिनट, ड्रॉ इट। और उसके बाद आपसे मैं कुछ डायरेक्ट इसके रिजल्ट लिखवाऊंगा, है ना। जो यूट्यूब पे देख रहे हो वो इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप डेफिनेटली पॉज करके ही ड्रॉ करोगे ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को यूट्यूब पे देखना है, आप लोग लाइव देखो। वो सिर्फ बैकअप है, किसी ने मिस कर दिया किसी दिन तो आपको मिलेगा लेक्चर, है ना। आप आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सबको लाइव प्रेफर करना है। ओके, लिख लिया पक्का? अब आपको सब कुछ छोड़ के आगे देखना है। ध्यान से देखिए, y कभी कभी x है, कभी कभी x माइनस पाई है, कभी कभी x माइनस 2 पाई है, और y कभी कभी x प्लस पाई है। मतलब y बदलते जा रहा है साहब, y चेंज होते जा रहा है। कैसे? इंटरवल के साथ चेंज हो रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं ब्रांच बना देता हूँ ना, अगर मैं आपके सामने ब्रांच बना देता हूँ कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x। 3 ब्रांच बनाएंगे, विल जस्ट मेक 3 ब्रांचेस, है ना। पहली ब्रांच y x के बराबर है, y x के बराबर है, या तो y x प्लस पाई के बराबर है, या तो y x माइनस पाई के बराबर है। बस आपको इतना पढ़ना होता है, इससे ज़्यादा आपको सिलेबस में पूछता नहीं है कोई भी। इनफैक्ट कभी कभी तो ये भी नहीं पूछता है कोई भी, बट फिर भी मेरा काम है आपको एकदम डिटेल में पढ़ाना। तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको मुश्किल चीज़ें, आसान चीज़ें फिर आसान ही लगे। ठीक है, तो y 3 चीज़ें हो सकता है, या तो x, या तो x माइनस पाई, या तो x प्लस पाई, है ना। अच्छा, देखते हैं कि y x किन इंटरवल के लिए है, किस इंटरवल के लिए है, तो देखते हैं।
इफ x इज बिटवीन, ध्यान से देखो ये y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है, आप पिंक कलर की जो इंक है ना वहां से देखिए, ये है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, है ना, दिखा आपको? हाँ, ये किन x के लिए है, फॉर व्हाट x इज दिस डिफाइंड, वेरी इजी, -π/2 से π/2 तक ही ये सिलसिला चलेगा। जब x का वैल्यू, मतलब जब इनपुट आपका -π/2 से π/2 होगा, तभी आउटपुट आपका क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स आएगा। नहीं आया समझ में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आपका इनपुट -π/2 से π/2 होगा, तभी आपका आउटपुट y इज इक्वल टू एक्स आएगा, है ना। मतलब अगर आपका इनपुट x जो है वो -π/2 से π/2 के बीच का हुआ, ओ इंक्लूड नहीं आएगा यहाँ पे, तो कैसे मैंने इंक्लूड कर दिया, हॉलो सर्कल है ना, ये हॉलो है तो डेफिनेटली ये भी हॉलो ही होगा, ठीक है, देखो ना हॉलो है। अरे भाई जब वो वाला पर्टिकुलर y नहीं डिफाइंड है तो उसके करस्पॉन्डिंग वाला x जो होगा वो अपन ने रखा ही नहीं होगा, है ना, तो x को आपको रखना ही नहीं, तो इसलिए अपन हॉलो रखेंगे, तो -π/2 से π/2। अच्छा, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है ना, हर जगह आपको यही पढ़ाया जाएगा, हर जगह, मतलब हर बुक में, एनसीईआरटी में आप देखोगे, स्टेट बोर्ड में देखोगे, बस इतना देंगे वो लोग कि अगर आपका x -π/2 से π/2 के बीच में है तो आपका जो फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो इनपुट डाला वही आउटपुट आ गया, आपने x डाला था इनपुट, आउटपुट भी x आ गया। कब? जब आपका इनपुट -π/2 से π/2 के बीच का होगा, मतलब -π/2 कितना होता है, -1.57 अप्रोक्सीमेटली, और ये कितना होता है 1.57। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 डालता हूँ, x की जगह 1 डालता हूँ, तो आप मुझे ये सिंपल सा जवाब दे सकते हो, tan इनवर्स ऑफ, आप लिखना मत है ना, ये मत लिखना, मैं लिखवाऊंगा पूरा, tan इनवर्स ऑफ tan 1 क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ tan 1, आप चेक करोगे, अरे ये तो -π/2 से π/2 के बीच में है, तो आपने जो डाला है वही आपको आउटपुट में मिल जाएगा, जो आपने इनपुट दिया है वही आउटपुट आ जाएगा, मतलब आंसर विल बी 1। इसको कहते हैं अपन प्रिंसिपल रेंज वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल रेंज वैल्यू मतलब क्या होता है कि -90 से 90 के बीच में अगर आप इनपुट डालोगे तो वही इनपुट आपका आउटपुट भी होगा। क्लियर है? अच्छा, व्हाट अबाउट अदर टू, जो ऊपर और नीचे लिखे उनका क्या, उनका भी है कुछ ना कुछ यार, है ना, तो उनका भी अपन देख लेते हैं। x प्लस पाई कब हो रहा है, आराम से बता दोगे अब ना, ठंडे दिमाग से, प्लीज एक बार देख लो, ये x प्लस पाई है, कितने x के लिए हो रहा है वो, इतने x के लिए हो रहा है, देख रहे हो आपको ये वाला ग्राफ किन x के लिए बन रहा है, ये वाले x के लिए बन रहा है ना, सिर्फ ये वाले x अगर आप डालोगे तो ही आपको ये ऑरेंज वाली ब्रांच मिलेगी। तो ये वाले x क्या है, -3π/2 से लेकर -π/2 तक, है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये रटना है क्या, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप टेंशन मत लो। देखो -3π/2 से लेकर π/2 के बीच में अगर आपका x हुआ अगर इस बीच का अगर x आया, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस पाई। मतलब आपने अगर इनपुट डाल दो, मान लो लफड़ा डाला और लफड़ा इसके बीच में है, तो आंसर क्या आ जाएगा, लफड़ा प्लस पाई। सिंपल, आपको बस चेक करना है कि लफड़ा किसके बीच में। अच्छा, नेक्स्ट वाला इनपुट देखिए, यहाँ पे x माइनस पाई कब आ रहा है, x माइनस पाई कब आ रहा है, ये रहा x माइनस पाई। तो x माइनस पाई किन x के लिए आ रहा है, ये रही x माइनस पाई वाली ब्रांच। मतलब ये ब्रांच कब मिलेगी आपको, जब आप ये वाला इनपुट दोगे। आपने इन x में से कोई भी इनपुट दिया तो आउटपुट विल डेफिनेटली बी लाइंग ऑन दिस ब्रांच, आउटपुट इसी ब्रांच में आपको मिलेगा, है ना। तो इनपुट क्या हो गया आपका π/2 से लेकर 3π/2। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब आपका जो इनपुट है x वो 90 से 270 दैट इज 3π/2 तक होना चाहिए। अगर इस बीच में इनपुट हो 90 से 270, मान लो कि अब 90 और 270 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलो, कोई भी एक एंगल बोलो, 180 बोल दो चलो, है ना, मतलब पाई, पाई भी तो इस इंटरवल में आता है। मान लो अगर आपने कल को tan इनवर्स ऑफ tan पाई डाला तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा x माइनस पाई। मतलब क्या इनपुट था आपका, इनपुट माइनस पाई, ये आ जाएगा आपका आंसर। और इनपुट क्या था, पाई, पाई माइनस पाई दैट इज 0। दिस विल बी योर आंसर।
ठीक है, हाँ ये माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे कशिश, ठीक है थैंक्स, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरवल बनेंगे यार, सोचो ना, ये x माइनस टू पाई भी बनेगा, फिर ये x प्लस टू पाई भी बनेगा, ऊपर x प्लस टू पाई भी बनेगा। तो सारा लिखे क्या अपन, पागल थोड़ी है, जो काम का है वो अभी लिख दिया अपन ने, बाकी अपन ग्राफ से देख लेंगे, है ना। इसका ग्राफ आप आराम से याद रख सकते हो अगर आपका मन है तो, मैं आपको याद दिला देता हूँ ग्राफ कैसे रखना है। ग्राफ जो है दो लाइंस के बीच में क्या है, y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, ये नीचे वाली लाइन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू डॉटेड लाइन, और ऊपर वाली डॉटेड लाइन क्या है, y इज इक्वल टू प्लस पाई बाई टू। इन डॉटेड लाइन के बीच में ग्राफ जो है वो कैद है ना। अच्छा, और दूसरी बात, ग्राफ में क्या बन रही है आपकी, ये तीर बन रहा है बस, है ना। वो तीर कहाँ कहाँ से पास कर रहे हैं, एन पाई से, एन पाई मतलब 1 पाई, 2 पाई, 0 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ये सारे एन पाई से वो ग्राफ्स पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, बीच वाला मैं वाइट से लिख देता हूँ ताकि वो इंडिया के झंडे जैसा दिखे, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, क्या बात है। यहाँ पे आप माइनस लगा देना, जो कशिश लिख रही है वो यही बताना चाह रही है कि वहाँ माइनस आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे आप लोग, है ना, मैं आपका क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो सिंप्लीफाई कर दूंगा। पहली बात तो आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने इनपुट माइनस 90 से 90 के बीच में डाला तो आपका आउटपुट भी वही आएगा, ठीक है। अगर आपने इनपुट इनके बीच में डाला तो आपका आउटपुट x प्लस पाई आएगा, और अगर आपने इनपुट 90 से 270 के बीच में डाला तो आपका आंसर क्या आएगा, x माइनस पाई आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन करें अपन, चलो क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में, ये देखिए। अच्छा, मैं आपको बिना ग्राफ के और बिना किसी लफड़े के क्वेश्चन करना बताऊंगा, लेकिन आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, क्या, जो चीज़ आप भूल चुके होंगे हो सकता है, मेरे को तो नहीं लगता भूलना चाहिए, बट अगर आपको याद नहीं है तो चलो मेरा काम है फिर से बताना, देख लो छोटा सा रिवीजन। आप मुझे बताइए कि tan ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होता है, और tan ऑफ 180 माइनस थीटा ये क्या होता है। फिर आप मुझे ये बताइए कि tan ऑफ इवन पाई 2n पाई प्लस थीटा ये क्या होता है। मत टाइप करो, कितना ही टाइप कर पाओगे। और इवन पाई माइनस थीटा क्या होता है। ये 180 की जगह आप ऑड पाई भी लिख सकते थे, बट कोई बात नहीं। तो प्लीज़ आगे देखिए, आपकी नज़रें आगे होगी तो आपको एक बार में सब कुछ याद आ जाएगा, अगर आप बाई चांस भूल गए हो तो, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको क्या सिखाया था, 180 का रिडक्शन जो भी होता है, या फिर 360 का रिडक्शन, इन सिंपल वर्ड्स इवन पाई का रिडक्शन। इवन पाई कौन सी लाइन होती थी, ये वाली इवन पाई होती है ना, दिस लाइन इज इवन पाई, ये लाइन ऑड पाई होती है। तो इवन पाई का जो रिडक्शन होता है, इवन पाई का जो रिडक्शन होता है उसमें tan रिमेन्स tan, कॉट रिमेन्स कॉट, ऐसा होता है ना। ऑड पाई में क्या, सॉरी सही कह रहा हूँ, इवन पाई और ऑड पाई के रिडक्शन में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिडक्शन में, ये इवन और ऑड दोनों हो गया ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिडक्शन में क्या होता है, tan रिमेन्स tan,
कॉट रिमेन्स कॉट, साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, जस्ट लाइक दैट। अगर आपका रिडक्शन 180 सॉरी ये 360 ना, तो 360 प्लस थीटा होगा। मान लो ऐसा बोलता हूँ मैं साइन ऑफ 360 प्लस थीटा, तो आपको ये तो बोल देना कि आंसर तो डेफिनेटली साइन थीटा आएगा। प्लस माइनस साइन अपन क्वाड्रेंट में देख लेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ऐसे करते थे, याद आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ आपको पता है तो आप पूरा कर लोगे, सारे क्वेश्चन कर लोगे, गारंटी मेरी, हर क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। तो लिखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है, tan इनवर्स ऑफ 5 पाई बाय 4, हाँ, tan इनवर्स ऑफ tan 5 पाई बाय 4, है ना? रुको, शांति से देखना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, tan इनवर्स ऑफ सिंपली tan पाई बाय 3। गुड, आप सबको वो सारे रिडक्शन पता है ना? मतलब आदित्य नहीं टाइप करे क्या सारे? क्या बात है। हाँ, ये वाले रिडक्शन मैंने आपको बताया ही नहीं ना। हाँ देख लो इधर, ये tan ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होता है? ये रहा 180 प्लस थीटा मतलब क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है। अच्छा रुको, ये पॉजिटिव आएगा। और 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब आंसर तो नेगेटिव आएगा। अब रिडक्शन किसका है आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन। अरे यार, ये 180 हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का रिडक्शन क्या होता है? tan विल रिमेन tan, थीटा विल रिमेन थीटा, tan भी tan रहेगा यहाँ पे। पर वर्टिकल लाइन का रिडक्शन होता है तो tan कॉट बन जाता। बस यहाँ पे भी क्या रहेगा? 2n पाई प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फील आ रहा है क्यों? क्योंकि इवन पाई प्लस थीटा करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब आपका आंसर tan थीटा आएगा। 2n पाई माइनस थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव आएगा। आपका आंसर क्या आएगा? tan थीटा आएगा, है ना? तो ये तो चलो अपने को पता है। आदित्य, आपने जो है 2 नेगेटिव देने थे, दिए है क्या? हाँ दिए। गुड 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 गुड। हाँ जी, इधर आ जाइए। सबसे पहले अपन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान से करना, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन आपको ही करने को बोलूँगा और आप लोगों से 100% एफिशिएंसी से होगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है? अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो। ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज मतलब अगर आपका इनपुट -90 से 90 के बीच में है, मतलब -90 से 90 के बीच में अगर आपका इनपुट है, तो आउटपुट एज इट इज आएगा, है ना? जैसे यहाँ पर आपका इनपुट क्या है? पाई बाय 3। पाई बाय 3 क्या होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब -90 से 90 के बीच में, तो आउटपुट आपका एज इट इज आ जाएगा। खत्म, सिंपल है। क्यों? क्योंकि अपन ने वही चीज पढ़ी है कि tan इनवर्स ऑफ tan x किसके बराबर होता है? x के बराबर। मतलब जो इनपुट था वही आपका आउटपुट हो जाता है अगर आपका इनपुट -90 से 90 के बीच में हो। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। अब इधर तो अपने को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। tan इनवर्स ऑफ tan 5 पाई बाय 3, अब आपको देखना पड़ेगा कि tan 5 पाई बाय 4 नॉट 5 पाई बाय 3, tan 5 पाई बाय 4 है क्या? तो तरीका नंबर 1 ये है कि आप इसको लिखो tan ऑफ tan प्लस पाई बाय 4, ऐसे ब्रेक कर लो। ये 5 पाई बाय 4 को ऐसे लिख सकते हो ना, स्टाइलिश तरीके से, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, ध्यान से देखना आप क्या कर रहा हूँ, लिखना छोड़ दो। ये अंदर वाली जो चीज़ है जिसको मैं व्हाइट से हाईलाइट कर दिया हूँ, बस उसको देखो। बाहर तो tan इनवर्स है, उसको बोर होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर देखो क्या है, अंदर है tan ऑफ 180 प्लस थीटा। अभी अभी मैं बताया कि 180 का रिडक्शन में क्या होता है? tan रिमीन्स tan, थीटा रिमीन्स थीटा, और प्लस माइनस का बस फर्क आएगा। क्या आएगा? प्लस माइनस का फर्क आएगा। तो tan ऑफ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, बस प्लस लगाने की जरूरत नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 अभी आया। मतलब आपने क्या करा है? tan 5 पाई बाय 4 जो है ना, 5 पाई बाय 4 को आप tan पाई बाय 4 लिख सकते हो आराम से, क्योंकि tan 5 पाई बाय 4 का जो आंसर आएगा वही आंसर tan पाई बाय 4 का आएगा। तो अपन ने उसको रिड्यूस कर लिया है और अब अपन ने इसको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लिया है। अब मैं क्या कहता हूँ ना इसको हमेशा, ये फंक्शन जो होता है ना, ये इसकी औकात होती है। मतलब मैंने इसको औकात में लिया है, -π/2 से π/2 में लिया है हमें। तो औकात में आ गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जो इनपुट है वही आंसर आ जाएगा, आउटपुट। ठीक है, बिना ग्राफ के, बिना ब्रांच के देखे हम लोग डायरेक्टली इसको हर बार क्या करेंगे? औकात में ले आएंगे,
हर बार आप इसको उसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ले आओ, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? लिखो यहाँ तक, लिखिए लिखिए लिखिए। कोई और तरीका देखने की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा देखो, ब्रांच से अगर किसी को देखना है ना, ब्रांच मतलब आपको अगर ग्राफ से देखना है तो 5 पाई/4 ब्रांच पर कहाँ मिलेगा, ग्राफ में कहाँ पर मिलेगा, देखते इधर है। 5 पाई/4 मतलब क्या हो गया, पाई पे आपने क्या करा, 45 डिग्री ऐड करा, तो पाई किधर है, इधर। नहीं देख रहे आपको ग्राफ पे, ग्राफ पे देखो एक बार, लुक एट द ग्राफ। हाँ, तो ग्राफ पे पाई किधर है, ये रहा, पाई प्लस पाई/4 मतलब कहाँ पर पहुंचोगे आप। अरे यार, ये रहा पाई, पाई प्लस पाई/4 मतलब यहाँ कहीं, पाई से आपने 45 डिग्री आगे चले गए, है ना, थोड़ा और पीछे, मतलब ऐसा कुछ होगा। तो ये इनपुट है आपका, तो इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा, ये। तो ब्रांच कौन सी आ गई आपके पास, x माइनस पाई। ब्रांच कौन सी आ गई अपने पास, x माइनस पाई। तो ये मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ मैं आपको, ब्रांच लिख दिया मैंने x माइनस पाई। x मतलब क्या होता है, इनपुट, इनपुट माइनस पाई। इनपुट क्या है आपका, 5 पाई/4 डाल दो यहाँ पे, माइनस पाई, दिस इज योर आंसर, पाई/4, सेम आंसर। तो आप चाहे तो ग्राफ से भी देख सकते हो, अगर आपको ग्राफ एकदम रटा हुआ है तो। ग्राफ नहीं रटा हुआ है तो पहली बात तो उसको रट लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है। ओके, अब मैं आपको है ना क्वेश्चंस देता हूँ। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है, रिडक्शन फॉर्मूला यूज करके करना है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan 5 पाई/6। फोर्थ है tan इनवर्स ऑफ tan 7 पाई/4। तीन क्वेश्चन दूंगा बस मैं आपको, तीन, एक एक करके आंसर मत देना। थर्ड का आंसर ये है सर, फोर्थ का आंसर ये है सर, फिफ्थ का आंसर ये है, ऐसे करके आपको देना है। ठीक है, तीन क्वेश्चन, 1 मिनट, 3 4 5। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स ऑफ tan 19 पाई/6। कर लोगे पक्का? चलो, तो ये क्वेश्चंस आप लोग पहले मेरे को टाइप करके दीजिए, जो मैंने टिक करा है 3 4 5, बस ये टाइप करना है आपको। 6 ऑनवर्ड्स मैं लिख रहा हूँ अभी, आपको अभी टाइप नहीं करना, पहले वो तीन टाइप करो। तो tan इनवर्स ऑफ tan 61 पाई/12। 3 4 5 करो आप आराम से, रिडक्शन फार्मूला यूज करो, ऐसे कन्वर्ट कर लिया करो इनको, ऐसे जैसे कि आपके पास क्या लिखा है, 5 पाई/4 लिखा है ना, तो उसको पाई प्लस पाई/4 लिख दिया अपन ने, तो वो दिमाग तो आपको ही लगाना पड़ेगा। tan इनवर्स ऑफ tan 13 पाई/3। ईमानदारी से सॉल्व करोगे, टाइप करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका सब कुछ समझ में आएगा, कितना भी डिफिकल्ट कंसेप्ट हो आपको समझ में आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ tan 25 पाई/4।
tan इनवर्स ऑफ tan 17π/3। ठीक है, अब तक तो आ जाने चाहिए आपके आंसर्स। ये रहे बाकी के क्वेश्चंस, तो अगर बाकी के क्वेश्चंस आपको लिखने हैं तो लिख लो। ओके, कीर्ति का आंसर आया है। गुड, वेरी गुड। एक आंसर गलत है शायद। सही है, कशिश, आदित्य, सागर। और लोग टाइप करो जल्दी से। संजना का भी सही है। समझ में आ रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन तो आपको बहुत पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज़्यादा पूछेगा। 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपको ये सब आएंगे ही आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज द मिनिमम कि बोर्ड एग्जाम में तो पूछता ही है। तो लेट मी जस्ट सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। देखो, किसी को अगर बहुत ज़्यादा फड़फड़ाहट हो रही है तो 5π/6 जो है ना, आप हमेशा ऐसे देखो कि न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर। 5/6 में कौन बड़ा है? डिनोमिनेटर। तो ये समथिंग माइनस समथिंग आएगा। मतलब मैं बताता हूँ कैसे। ये आ जाएगा π-π/6। कैसे पता करा मैंने? थोड़ा सा फील फैक्टर लगाया, या फिर आप मिक्स फ्रैक्शन लगा सकते हो जो आप पहले लगाते थे। जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी ना, यहाँ पे आ जाओ। ये वाला भी पहले मैं ये वाला कर देता हूँ, फोर्थ वाला। तो ये कितना आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ tan 7π/4। 7π/4 को आप क्या लिख सकते हो? देखो 7, इधर देखो प्लीज़। हाँ, किसी को दिक्कत जाती है तो 7/4 को आप लिख दो 4 1 4। कितना बचा? 3। मतलब पाई प्लस 3π/4। ये लिख सकते हो आप 3π/4। तो यार ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल तो लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो एक्यूट एंगल भी लिख सकते हैं अपने इसको, है ना। तो 7π/4 को आप ये भी लिख सकते हो 2π - π/4। इज इट राइट? आई थिंक इट इज, है ना। 7π/4 को आप क्या लिख सकते हो? 2π - π/4। एक्यूट बनाना ना अपने को। ये π/4 जो एक्यूट है, 3π/4 135 होता है। 135 मतलब ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज करने से कोई सेंस नहीं है। तो ये क्या हो गया? पाई माइनस π/6। सबसे पहले इधर देख लो। अब आप दोनों को लिख दिया अपन ने, सॉल्व करना है बस। तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई माइनस π/6। ये तो एकदम मैं 5वीं क्लास की चीज़ बता रहा हूँ कि 5/6 को आपने पाई माइनस π/6 कैसे लिखा। तो अथर्व, आपका बहुत दिनों बाद आंसर आया है। गुड। पहला वाला आंसर जो है आपका गलत है, π/6 आएगा। धनुश्री, आपके आंसर सही। कशिश एंड अदिति ने 7th तक दे दिया है। तो अब मैं सॉल्व करता हूँ फटाफट, है ना। आप जस्ट मैच कर लेना आप। तो देखिए क्या लिखा है अंदर। tan ऑफ पाई माइनस थीटा, क्या आपको पता है क्या होता है ये? हाँ बिल्कुल पता है। tan ऑफ पाई माइनस थीटा मतलब क्वाड्रेंट बताइए, सेकंड। क्लियर है? क्वाड्रेंट सेकंड है मतलब नेगेटिव आएगा। tan नेगेटिव होता है ना यार सेकंड में। tan के लिए सोचना है बस आपको, साइन कॉस के लिए साइन कॉस वाले में सोचेंगे। तो tan इनवर्स ऑफ tan π/6, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, बस माइनस आ जाएगा। सॉरी tan इनवर्स ऑफ tan माइनस tan π/6 ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो माइनस है ना, इसको अंदर पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर अंदर पहुंचा दो, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है ना, फर्क नहीं पड़ेगा। तो tan माइनस π/6 लिख दो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ tan लफड़ा। अब लफड़ा जो है वो -90 से +90 के बीच में आ गया। मैं लिख देता हूँ, ये कितना है? -30 डिग्री है। -30 डिग्री मतलब ये क्या आ जाएगा? -π/6। दिख रहा है आपको? ये -90 से 90 के बीच में है ना, तो बस आ गया अपना आंसर। तो सबके आंसर सही है। आदित्य आपका भी सही है, मंथन आपका भी सही है। ओके, तो फोर्थ वाला अब मैं फास्ट करेंगे अपने फटाफट। तो देखिए क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ tan 2π - π/4। 2π माइनस समथिंग करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC tan नेगेटिव आता है। तो tan नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव अंदर ही पहुंचाता हूँ, क्या दिक्कत है। तो tan ऑफ -π/4, और ये -90 से 90 के बीच में एक्यूट आ गया, मतलब आपका आंसर वही है। सिंपल देखो,
अगर आपका जो एंगल है वो नेगेटिव एक्यूट या पॉजिटिव एक्यूट आ गया तो आंसर वही है, क्योंकि वो -90 से 90 के बीच में है। ठीक है, फिफ्थ वाला देखिए, tan इनवर्स ऑफ tan 19π/6। ओह, ये तो थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है। देखते हैं, तो 6 3 ज़ा 18 होता है, तो 3π + π/6 हो जाएगा। बताइए भाई, 3π मतलब क्या होता है? ऑड पाई। ऑड पाई मतलब कौन सी लाइन? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ना। इस पे अगर आपने π/6 मतलब 30 डिग्री जोड़ा तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को अंदर ही पहुंचा दो, क्या दिक्कत है? तो tan इनवर्स ऑफ tan अंदर पहुंचा दिया नेगेटिव का, है कोई दिक्कत नहीं। -π/6, बस ये भी कितना है? -30, तो आपका आंसर हो जाएगा सिंपल -30 मतलब -π/6। ठीक है, तो 3 4 5 आपने मैच कर लिया सबने, -π/6 सभी का आया था। आदित्य आपका गलत आया था, धनुश्री आपका भी गलत था। फिफ्थ वाला, ओ +π/6 आएगा। सॉरी सॉरी, सही है सही है, आप सबका सही है ना। मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लिख दिया था गलती से, यहाँ पे प्लस है ना, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। 3π + थीटा विल बी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा। थैंक्स। ठीक है, तो आप लोगों का सही है जो भी बता रहे थे ना, पार्डन। इधर आ जाते 61, तो 12 और 60 के बीच में क्या 5π का रिलेशन होता है ना। अरे 12 5 से 60 होता है, तो डेफिनेटली 5π + π/12 लिख दो इसको आप। tan इनवर्स ऑफ 5π + π/12। π/12 मतलब क्या होता है ना, बहुत छोटू सा एंगल है। π/12 इज अ वेरी स्मॉल एंगल। इनफैक्ट 12 जैसे 15 डिग्री, 15 डिग्री। ठीक है, तो ये 15 डिग्री का, और आपको एक चीज तो पता ही है, क्या? आप तो सब जानते हैं कि tan ऑफ ऑड पाई + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब पॉजिटिव। tan इनवर्स ऑफ tan 5π/12, सिंपल π/12। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? π/12। क्यों? क्योंकि अपन ने इसको -90 से 90 के बीच में लिया है ना। आप 61 π/12 का tan निकालोगे और π/12 का tan निकालोगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो क्यों ना अपन ये लिख दे, हमारा काम आसान हो जा रहा है। ठीक है, इधर आ जाइए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे सामने? tan इनवर्स ऑफ tan 13π/3, तो tan इनवर्स ऑफ tan 3 4 ज़ा 12, 4π + π/3। ये ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 4π मतलब इवन पाई प्लस थीटा करते तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचते? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब tan पॉजिटिव आएगा, तो tan इनवर्स ऑफ tan π/3। बस आ गया, ये तो औकात में आ चुका है ना। औकात में आ गया तो वही आंसर आएगा आपका π/3। एट्थ पे आ जाओ, 25π/4। तो tan इनवर्स ऑफ tan 25π/4, 4 6 ज़ा 24, 6π + π/4। ठीक है, अब ये भी औकात में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan इनवर्स ऑफ tan π/4, इधर भी आप चाहे तो वैसा कर सकते हो। tan इनवर्स ऑफ tan 19π/4, तो क्या आ जाएगा? 4 4 ज़ा 16 ना, 4 5 ज़ा 20। अच्छा, थोड़ा तुक्का बिठा लिया करो ना। तो 20 - π/4, 5π - π/4। अच्छा, कौन सा पाई होता है? 5π, ऑड पाई। देखो क्वाड्रेंट ग्राफ बना लिया, ये रहा ऑड पाई। ऑड पाई -45 करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे? सेकंड। सेकंड में tan पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ समथिंग नेगेटिव, मैं क्या कर दिया ना, डायरेक्टली वो माइनस को अंदर पहुंचा दिया। बस आपका आंसर क्या हो जाएगा? अभी औकात में आ चुका है ना, -90 से +90 के बीच में आ चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, आप आंसर दे पा रहे हो, तो फील वेरी फॉर्चुनेट कि आपको ये समझ में आ रहा है। किसी को समझ में नहीं आता है, जनता पागल हो जाती है ये चीज़ पे। ठीक है, बट अभी साइन तक अपने को टोटल ऐसे 4 चीज़ें पढ़नी है। कॉट का पढ़ना है, फिर कॉस का पढ़ना है, फिर साइन का पढ़ना है, तो बहुत मेहनत लगेगी अपने को। आंसर मैच कर लेना, आपका मैच नहीं होता है अगर तो टाइप करो। तो 4 क्या करूँ? 4 9 ज़ा 36 होता है क्या? हाँ बिल्कुल, तो 9π + π/4। 9π + π/4, तो ये क्या लिखा है? ऑड पाई।
ऑड पाई प्लस 45 कर दोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या हो गया? tan विल बी पॉजिटिव। tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4। कितना इजी है भाई, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, इधर भी आ जाओ। तो tan इनवर्स ऑफ tan 3 6 18 6 पाई माइनस पाई बाय 3। तो ये कौन सा पाई है? इवन पाई। इवन पाई माइनस 30 डिग्री कर दो, 60 डिग्री कर दोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो आपका आंसर सिंपली आ जाएगा माइनस पाई बाय 3। समझ गए ना क्यों? tan इनवर्स ऑफ tan माइनस पाई बाय 3। ये सब आपको, ये जितने भी स्टेप्स हैं ना, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक टाइम पे आप एकदम मेंटली कर पाओगे। ओके, तो भाई अपन ने तो सारे क्वेश्चन कर डाले यार, बहुत जल्दी नहीं हो गए? ठीक है, आपने मैच कर लिया। ओके, कर लो मैच। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सारे आंसर जो है वो आप मैच कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से धनुश्री के सारे आंसर मैं देखते आ रहा हूँ वो भी सही है, और संजना के भी सही है, निकिता आपके भी सही है, वेरी गुड। पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4, 9th 10th 11 माइनस पाई बाय 3। ठीक है, आदित्य आपके भी सही है, कीर्ति के भी सही है, आदित्य के भी सही है, कशिश के भी सही है। हाँ, आदित्य ने बोला tan पॉजिटिव होता है, हाँ वो मैंने कर दिया ना रेक्टिफाई। गुड, वेरी गुड है ना, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसी के बेसिस पे अपन एक क्वेश्चन करेंगे। tan इनवर्स ऑफ tan 1 रेडियन, सेकंड है tan इनवर्स ऑफ tan 2, थर्ड इज tan इनवर्स ऑफ tan 3। करो। अब मैंने खूबसूरत एंगल नहीं दिया आपको, अब मैंने आपको थोड़े से बदसूरत एंगल दे दिए, tan इनवर्स ऑफ tan 4 तक दे दिए, ठीक है। चलो देखते हैं ना, कैसे सॉल्व करना होता है इन सबको। बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप क्या करो, या तो आप ग्राफ बना लो। पहला तरीका, ग्राफ में बना देता हूँ, देखो मैं तो यार बहुत कूल हूँ ना। कूल आदमी लोग, जितने भी लोग कूल होते हैं वो ग्राफ बना लेते हैं। तो ये लो, मैंने ग्राफ बना दिया। सबसे बेसिक ब्रांच में बना दिया हूँ। बेसिक ब्रांच क्या है? पाई बाय 2 से लेकर माइनस पाई बाय 2। अब इसी को मैं क्या करूँगा, रिपीट करता जाऊँगा, है ना। तो अगला ग्राफ, अगला आपका ब्रांच हो जाएगा ये, फिर आपका अगला ब्रांच हो जाएगा ये यहाँ से इस तरह से। ओके, ऐसे ब्रांच हो जाएंगे आपके। अब पॉइंट जो है ना वो मैं लिख सकता हूँ आराम से, जैसे ये पाई बाय 2 है, ये पॉइंट कितना रहेगा वो भी लिख सकते हैं अपन, दिस विल बी 3 पाई बाय 2।
तो आपको ये देखना है कि आपने इनपुट क्या डाला है, 1 है ना, तो 1 कहाँ पे लाई करता है, π/2 से जस्ट पहले ही लाई करेगा ना यार, π/2 से जस्ट पहले ही लाई करेगा। तो नहीं, π/4 नहीं आएगा आपका आंसर आदित्य, गलत है। पहले तो आप समझो, ये चीज़ समझो, क्या लिखा है tan 1। tan 1 क्या होता है, अगर मैं आपको दे दूं कि tan ऑफ 1 क्या होता है तो आप 45 थोड़ी बोलोगे, अरे भाई tan 45 1 होता है ना। या रेडियन में लिखूंगा तो tan ऑफ π/4 जो होता है ना वो 1 होता है। बट अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ tan 1 क्या होता है, तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा मुश्किल है। आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जो भी इनपुट है, मेरी ध्यान से सुनो बात, जो भी इनपुट है क्या वो -90 से 90 के बीच में है। अगर है तो आपका आंसर वही हो जाएगा, और अगर नहीं है तो आपका आंसर कुछ और होगा। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, दे आर स्लाइटली डिफिकल्ट। और ये लास्ट है, इसके बाद आपका ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, फिर अपन कॉट के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे डिफिकल्ट चीज़ इतना भी नहीं है, आसान ही है। देखो ये 1 जो है वो -90 से 90 के बीच में आता है, क्योंकि ये, अरे -90 कितना, -1.57 ना, -π/2, और π/2 कितना, 1.57, 1 उसके बीच में आ रहा है, तो औकात में तो आंसर आ जाएगा 1। अब अगर आप 2 की बात करोगे, 2 एक्सीड कर गया औकात से, 2 बाहर निकल गया, 1.57 से आगे आ गया, तो आपका आंसर अब एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा, आपका आंसर 2 नहीं आएगा। आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी 2 - π। 2 - π क्यों, क्योंकि अब वो ये रहा 2 यहाँ नहीं आएगा, है ना। ये देखो इधर ग्राफ पे देखो प्लीज, सब आगे देखो। हाँ, ये कौन सा पॉइंट था, पाई। आप ही लोगों ने टाइप करा था कुछ देर पहले, इसलिए मैंने टाइप करवाया था आपसे, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना आए। ये पॉइंट क्या है, पाई। ये क्या आ जाएगा, अगेन नेक्स्ट पाई, ये -π, और सॉरी ये वाला नहीं, ये -π, लाइक दैट। तो अगर आप देखोगे 2 के करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आ रहा है, ये कौन सी ब्रांच है, ये y = x - π, है ना। x क्या है, इनपुट, तो y = इनपुट -π, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इनपुट -π। ठीक है, बिना ग्राफ के करना हो अगर आपको, वो भी मैं बताऊंगा तरीका मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल, बट अभी आप समझिए, पहले tan इनवर्स ऑफ tan 3 करते हैं, फिर बिना ग्राफ के मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो एक बात समझो आप, है ना, चलो इधर आओ, यहाँ देखो, आपके जो भी आंसर्स आ रहे हैं, जो भी आंसर्स आ रहे हैं, ये देखिए, जो भी आंसर आ रहे हैं वो आंसर क्या आ रहे हैं, x - π, x - 2π, x - 0, x - π, x + 2π, ऐसे आंसर्स आ रहे हैं आपके। मतलब सिंपली, इन सिंपल वर्ड्स, वट एवर द इनपुट इज, दैट इनपुट माइनस पाई या 2π या -π। जैसे ये पाई वाले में था ना, ये पाई वाली ब्रांच में है, तो आपका आंसर इस ब्रांच के हिसाब से क्या आ जाएगा, इनपुट -π। ठीक है, इनपुट -nπ इज योर आंसर, इनपुट -nπ आपका आंसर होगा। तो देखिए ये भी क्या होगा, 3 माइनस या तो पाई होगा या तो 2π होगा, वो तो डिपेंड करता है ना ब्रांच कौन सा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ब्रांच पे आता हूँ पहले। तो आप बताइए 3 कहाँ पर लाई करेगा, पाई के आगे या पाई के पीछे। 3 पाई से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो पाई के पीछे आएगा। पाई के पीछे मतलब यहाँ पे आपको दिख पा रहा है, जूम कर दूं मैं, चलो आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पे मैंने जूम कर दिया। ध्यान से देखिए, ये रहा पाई, और पाई से छोटा है 3। ठीक है, तो कौन सी ब्रांच, अगेन यही वाली ब्रांच। और ये ब्रांच कौन सी थी, x - π, मतलब इनपुट -π। इनपुट क्या है, 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, इनपुट -π, दैट इज 3 - π। समझ में, ग्राफ से देख के समझ में आ गया ना। बिना ग्राफ के कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। अगला वाला देखते पहले, 4 - π आएगा, सॉरी 4 देखते ना क्या आएगा, मेरे को खुद नहीं पता है। ये क्या है, 3π/2, 3π/2, 3π/2 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, करना पड़ेगा ना, 1.57 इंटू 3 करके देखो, 3 7 21, 3 5 15 16 17, 3 1 3 4, 4.71, 3π/2 4.71 होता है। ये वाला पॉइंट जो है वो 4.71 है, तो 4 इसके पीछे आएगा, मानते हो, 4 यहाँ पे आएगा। तो कौन सी ब्रांच, अगेन दिस ब्रांच, फिर से ये वाली ब्रांच है, तो ब्रांच नहीं बदली तो आंसर भी नहीं बदलेगा। आंसर क्या है यहाँ पे, इनपुट माइनस, आंसर क्या है
आंसर इज इनपुट माइनस पाई। तो वॉट एवर इज योर इनपुट, जैसे इस केस में अपना इनपुट क्या था 4, तो आंसर आ जाएगा 4 माइनस पाई। ठीक है, हाँ बिना ग्राफ के देखो कैसे करेंगे। क्या दिक्कत है यार। tan इनवर्स ऑफ tan 5, tan इनवर्स ऑफ tan 5, ये 3 पाई/2 से बड़ा हो गया, तो ये कौन सी ब्रांच पे पहुंच जाएगा, यहाँ पर। यहाँ पर अगर ये पहुंच गया तो कौन सी ब्रांच, ये ब्रांच क्या है, इनपुट माइनस 2 पाई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 पाई। ठीक है, अब बिना ग्राफ के मैं करना सिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से ना, बिना ग्राफ के कैसे करते हैं। आप अगर नोटिस करोगे तो आपका आंसर क्या है, देखिए पॉइंट इनपुट माइनस या तो पाई करा आपने, इनपुट माइनस पाई, इनपुट माइनस पाई, या तो इनपुट माइनस 2 पाई। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इनपुट माइनस सम मल्टीपल ऑफ पाई, इनपुट माइनस सम मल्टीपल ऑफ पाई। अब वो सम मल्टीपल क्या होगा ना, आपको इस तरह से वो मल्टीपल ढूंढना है, नियरेस्ट पाई का मल्टीपल ढूंढना है आपको। कैसे ढूंढना है देखेंगे, 2 माइनस पाई आप करोगे, अगर करना तो आपको 2 माइनस पाई है, या तो 2 माइनस 2 पाई है, या तो 2 माइनस 3 पाई है। करना तो यही है आपको, क्योंकि आपका आंसर कभी भी x माइनस पाई के टर्म्स में ही आएगा, पाई माइनस एक्स नहीं आने वाला। तो आपका पॉइंट जो है वो पहले आएगा और फिर पाई बाद में आएगा। ठीक है, तो आपको उस तरीके से वो वाला पाई ढूंढना है जिससे आपका फाइनल आंसर जो है वो इस रेंज में आ जाए, -π/2 से π/2। देखो आपका जो भी आंसर है वो ये डॉटेड लाइन के बीच में होना चाहिए, है ना। तो डॉटेड लाइन क्या है, -π/2 और π/2, तो आपका आंसर इसके बीच में ही होना चाहिए, ये मानते हो। अच्छा, तो आंसर इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, इनके बाहर नहीं जाना चाहिए ना, -π/2 से π/2। तो हम लोग बारी बारी से सारे मल्टीपल ऑफ पाई रख देते हैं, बारी बारी से सारे मल्टीपल ऑफ पाई रख देते हैं। जैसे 2 माइनस अगर आपने रखा 0 पाई, तो ये वाला आंसर क्या -1 देखो ये तो आपको फटाफट सोचना पड़ेगा, -1.57 से 1.57 के बीच में है क्या, 2 माइनस 0 मतलब 2 इसके बाहर आता है ना, तो ये आंसर सही नहीं है ना। तो फिर आपको अगला क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ पाई ट्राई करो। तो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ पाई क्या है, 2 माइनस पाई, मतलब 2 माइनस 3.14, दैट इज 1.14 का नेगेटिव। क्या ये इसके बीच में आता है, हाँ बिल्कुल आता है, तो ये सही आंसर है, खत्म। ठीक है, समझ में आया, थर्ड थर्ड बता रहा हूँ मैं, उसमें समझ लो, वरना फिर समझ में नहीं आएगा आपको। फिर से देखिए 3, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 3 माइनस 0 ट्राई करोगे। 3 माइनस 0 मतलब 3 इस रेंज के बाहर है ना, तो 3 माइनस 0 गलत आंसर है। 3 माइनस पाई कर लो, 3 माइनस पाई कितना हो जाएगा, -0.14। हाँ ये तो एकदम इसके बीच में आ रहा है, तो 3 माइनस पाई इज द राइट आंसर। आपने तुक्का मारा ना, 3 माइनस 2 पाई तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपका आंसर यहीं पे आ गया। 4 माइनस पाई करो, तो 4 माइनस पाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये देखिए इसका टाइम पीरियड देख लीजिए आप, है ना, 1 आवर 0 मिनट, 1 आवर 3 मिनट, 1 आवर 3 मिनट पे आपको ये रिकॉर्डेड सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको दोबारा जाके देखना तो देख सकते हो, सिर्फ पर्टिकुलरली वहाँ पे आप सीख करके पहुँच जाना। हाँ भाई 4 माइनस पाई कितना आएगा, 4 माइनस पाई 1.14, दिस इज अगेन इन दिस पर्टिकुलर रेंज, तो यही आपका आंसर है 4 माइनस पाई, वही आ गया अपना आंसर। 5 पे आते हैं, 5 माइनस पाई करा मैंने, अरे पाई माइनस पाई मत कर देना, आपका आंसर हमेशा पॉइंट इनपुट माइनस पाई होगा या इनपुट माइनस 2 पाई होगा। तो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, 5 माइनस पाई करोगे तो 5 कितना होता है, 5 3.14, तो ये कितना हो जाएगा 1.86, 1.86 इस रेंज से बाहर पहुंच गया, इससे बड़ा हो गया ना, आगे आएगा। तो आपका ये वाला आंसर तो गलत है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 5 माइनस 2 पाई करना पड़ेगा। हाँ ये औकात में आ रहा है, 5 माइनस 6.28, ठीक है, दिस इज -1.28, ये इस बीच में आ रहा है, तो आपका आंसर 5 माइनस 2 पाई आ जाएगा। समझ में आ रहा है।
अच्छा, दो क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, tan इनवर्स ऑफ tan 6 और tan इनवर्स ऑफ tan 7, ठीक है। 8 भी दे दूँ क्या, रोने मत लग जाना बस। tan इनवर्स ऑफ tan 8 करो, क्या करना है आपको, बस -2 पाई करना है या 3 पाई करना है या 4 पाई करना है, इस तरह से करना है कि आपका आंसर इसके बीच में आ जाए। कर पाओगे आप लोग, करो, अभी करो, टाइप करो, क्योंकि मेरे को जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है। कल से मैं फास्ट पढ़ाऊंगा डेफिनेटली, फर्स्ट लेक्चर तो अपना बहुत स्लो होगा, क्योंकि ये वाला सबसे डिफिकल्ट टॉपिक होता है पूरे आईटीएफ में। इसके आगे भी कुछ चीज़ें आएगी जो डिफिकल्ट लगेगी, बट इतनी नहीं लगने वाली। तो आपको लास्ट के 3 आंसर देने हैं मुझे, ठीक है। 6 - 2 पाई साउंड्स गुड, गुड। आगे दो और, अरे करते जाओ ना। 6 - 2 पाई तो कोई भी आराम से देख के बता सकता है कि हाँ ये तो डेफिनेटली इसके अंदर आ रहा है, -1.28, -0.28। 7 बताइए। ये आ जाएगा 6 - 2 पाई, क्योंकि ये -0.28 होता है, इसी रेंज में है ना। बहुत प्यारी ट्रिक है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको 8 तक इसलिए ले जा रहा हूँ, कोई भी एग्जाम आपको tan इनवर्स ऑफ tan 8 नहीं पूछेगा। ये एकदम अल्टीमेट लेवल ऑफ नॉलेज हो गया। अगर आपको tan इनवर्स tan 8 लिखते आ रहा है, मतलब आपको सब आ गया, इस प्रॉपर्टी में आपको सब आ गया। करवाते हैं जनरली आपको 4 तक आपको कर लिया आपने, तो मान लेते कि हाँ आप जेई एडवांस के लाइक आपका सिलेबस हो गया है। बट अपन 4 कदम और आगे गए हैं। अगर आपसे tan इनवर्स tan 8 हो रहा है तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो tan इनवर्स ऑफ tan 7 कितना हो जाएगा, 7 - 2 पाई, मतलब कितना हो गया, 7 - 2 पाई कितना हो गया, 6.28 ना। 7 - 6.28, 7 - 6 करो कितना आ गया, 1। ये भी आ जाएगा, रेंज में आ रहा है ना। अरे आ गया, फील तो आ गई ना मेरे को इसी रेंज में। 7 - 2 पाई ही आएगा ये भी। 8 का साथ करते हैं। 8 के साथ अगर आप करोगे तो अदिति के आंसर का आंसर सही है, धनश्री का सही है, सागर का सही है, कीर्ति का सही है, आदित्य का भी सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कशिश आपका भी सही है, संजना, निखिल, नाइस। आप लोगों ने सबने आंसर दे दिया है ना। मुझे लग रहा था कि आपको बहुत मुश्किल लगेगा। देखिए अब क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। आपने लेवल 1 पार कर लिया कि आपको समझ में आ गया, लेवल 2 की आपको कब तक याद रहेगा। आप मन में इमेजिन करो, आज से 4 महीने बाद जब आप जेई का एग्ज़ाम देने वाले होंगे या फिर 1 महीना बचा होगा, तो आपसे मैं दोबारा यही चीज़ पूछ लूँगा, तो आपको कितना याद रहेगा। ऐसा सोचा करो यार, अपने आप को डराया करो थोड़ा, अपने आप को थोड़ा थोड़ा डराया करो कि हाँ याद नहीं रहेगा यार, इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तो इसको रिवाइज करो, है ना। तो ये 8 के साथ 2 पाई करते हैं, तो 8 - 2 पाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 - 6.28, तो 2 तो चला गया, 1.72 आ रहा है, बाहर हो गया ना। तो डेफिनेटली 3 पाई होगा फिर। इसमें नहीं आया तो 3 पाई में तो आ ही जाएगा ना। हाँ, तो ये आपके करेक्ट आंसर से लास्ट वाले 3, दीज आर द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। क्या अपन लोग तैयार है एकदम। आगे अपन क्या करेंगे, अब अपन सीधे होमवर्क लेते हैं। होमवर्क लिखिए। मैच द कॉलम में आपको कौन सा करना है, क्वेश्चन 30। ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ठीक है। ये कर लो, फिर उसके बाद आप कर लो
लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपसे, 2 हो जाएगा, 3 में आप फंस सकते हो, रहने दो, ये भी रहने दो, 3 अपन बाद में करेंगे ना, 7 हो जाएगा आपसे, 8 आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से, अभी बैठे बैठे कर लोगे आप 8, 13 भी बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजीली, शायद नहीं 13 नहीं हो पाएगा, 13 छोड़ दो, इनफैक्ट 8th में भी सिंगल है ना, हाँ 8th हो जाएगा वैसे, ठीक है, देखो इतना करके देखो, है ना, और फिर अलॉन्ग विद दिस यू हैव टू सॉल्व डीपीपी नंबर 1, है ना, ये सारा होमवर्क मेरे को टाइम पे मेल पे आना चाहिए। अब देखिए वो तो आ ही जाएगा, बाकी अपन आगे अपन प्रॉपर्टी नंबर 1, ये 2 सेकंड प्रॉपर्टी का अपन ने बस एक ही पार्ट पढ़ा है, अभी 3 पार्ट पढ़ना है, सोचो आपको ये tan वाला कांड है, ये अपने को 3 बार करना है अभी, cos के साथ, sin के साथ और cot के साथ, तीनों बार आसान लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा रिगरस रिविजन चाहिए, बार बार रिवाइज करो इसको, है ना, और प्रैक्टिस करो पूरा अच्छे से, ठीक है, ओके 1 मिनट।